दोस्तों, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं अखबार की एक खबर से, जिसमें यह था कि प्रधानमंत्री ने ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी एक प्लेटफॉर्म है। आज की चर्चा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह ई रूपी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने प्रीपेड कार्ड का नाम सुना होगा। कई बैंकों से आप प्रीपेड कार्ड लेते हैं। इसी प्रकार का यह एक प्रीपेड कार्ड होगा, लेकिन यह कार्ड नहीं होगा। इसमें आपको एक वाउचर कोड या फिर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड का आप उपयोग स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए या फिर डीबीटी लेने के लिए, इस तरह के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब भुगतान करना होगा तो आप उस कार्ड को दिखा करके और उतनी रकम जितनी आपके पास उस कार्ड में है वह दे करके भुगतान कर सकते हैं। इस कार्ड को शुरू करने में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई के साथ कुछ और भी संस्थान हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एमओएचएफडब्ल्यू, और इसके साथ कई और बैंक हैं जो इसके साथ पार्टनर किए हैं और इस अनुभूत प्रयोग में सहयोगिता कर रहे हैं। कई ऐसे संस्थान हैं या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कार्मिकों को सोडेक्स कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड देती हैं। बिग बाज़ार वगैरह भी देती हैं। अपने बैंकों से भी सुना होगा कि प्रीपेड कार्ड दिया जाता है। यह प्रीपेड कार्ड जो दिया जाता है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उस कार्ड का ही एक स्वरूप होगा। अर्थात अब जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कार्ड देती थी, सोडेक्स कार्ड या फिर बिग बाज़ार प्रीपेड कार्ड, तो उस तरह के कार्ड के बदले कंपनियां उन्हें सीधे क्यूआर कोड के माध्यम से यह पैसा या फिर यह सुविधा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। और ये इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कंपनियों को कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं। क्यूआर कोड भेज दिया और वह ऑथेंटिक हो करके जो भी इसके प्रयोक्ता हैं उनको मिल जाएगा। अब कॉरपोरेट के अलावा इसका कंज्यूमर्स या फिर उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, तो उपभोक्ताओं को यह लाभ है कि ये कॉन्टैक्ट लेस होता है। अर्थात कहीं टच करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ क्यूआर कोड दिखाइए, वो स्कैन करेंगे और जितना पैसा होगा वो कट जाएगा। आप इस तरह से भुगतान करते आ रहे होंगे। इसके अलावा आपको एक कोड दिया जाता है, सिक्योरिटी कोड। बिना उसके यह पैसा कोई और नहीं ले सकता। तो यह खतरा भी नहीं है आपको कि कोई कोड जान करके और आपका पैसा ले लेगा। तो यह एक तरह से सुरक्षित भी है। अब बैंकों की सूची भी देख लीजिए। इसमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हैं। दिनांक 2 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया या लॉन्च किया कह सकते हैं। बाकी अब एनपीसीआई के बारे में पूर्ण विवरण मैं अगले किस्त में लेकर के आ रहा हूँ।